दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ और कोलकाता के बीच महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, कोलकाता और लखनऊ के बीच मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। मिचेल मार्श की तूफानी बल्लेबाजी के आगे कोलकाता के गेंदबाज हुए पूरी तरह से फ्लॉप। केवल छक्कों की बारिश करते हुए मिचेल मार्श ने पलट दिया पूरा क्रिकेट इतिहास। तो आखिर कोलकाता के सामने लखनऊ की टीम ने कितने रनों का रखा लक्ष्य? मिचेल मार्श टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान? किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक? कोलकाता की टीम को किस गेंदबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी? मिचेल मार्श की तूफानी बल्लेबाजी और दोनों टीमों के बीच खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता और लखनऊ के बीच खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो कोलकाता की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम लखनऊ को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर मिचेल मार्श के साथ एडन माकरम की खतरनाक जोड़ी उतरी। वहीं कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लखनऊ के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। पहले ओवर में लखनऊ की टीम केवल 3 रन बना सकी। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन, लेकिन इस बार इनका स्वागत एडन माकरम ने दूसरी गेंद पर करना प्रहार करते हुए शानदार चौका लगाकर किया। और फिर उसके बाद मिचेल मार्श ने भी स्पेंसर जॉनसन का स्वागत चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। और इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 12 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 2 ओवर में ही 15 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा और इस बार भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया। शानदार गेंदबाजी की लखनऊ के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल होने लगा। इस ओवर में वैभव ने केवल 5 रन दिए। 3 ओवर में लखनऊ का स्कोर 20 रन बन पाया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर स्पेंसर जॉनसन और इस बार एडन माकरम ने करारा प्रहार करते हुए इस ओवर में उनकी जमकर कुटाई कर दी। पहले तो लगातार 2 चौके जड़े और फिर एक शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को 4 ओवर में 38 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की पारी अब तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुकी थी। 5वें ओवर में कोलकाता की टीम ने बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए बुलाया फिरकी के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी से लखनऊ के बल्लेबाजों को खूब नाच नचाया। एक एक रन के लिए दोनों बल्लेबाज तरस गए। वरुण की फिरकी के आगे ये दोनों बल्लेबाज बाउंड्री तक नहीं लगा पा रहे थे। इस ओवर में वरुण ने केवल 5 रन दिए। 5 ओवर में कोलकाता का स्कोर 43 रन बन पाया। पावर प्ले का अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा, लेकिन इस ओवर में लखनऊ के दोनों बल्लेबाजों ने जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले माकरम ने शानदार छक्का जड़ा तो वहीं फिर 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श में भी करारा प्रहार करते हुए छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 59 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में कोलकाता की टीम ने सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण को बुलाया, लेकिन परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखा। सुनील नारायण की दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श में शानदार छक्का जड़ दिया और फिर तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 7 ओवर में ही 62 रनों तक पहुंचाकर कोलकाता की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। कोलकाता की टीम को पहले विकेट की तलाश थी, लेकिन उनके गेंदबाज विकेट लेने में असफल नजर आ रहे थे। 8वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती को बुलाया। वरुण ने बेहतरीन गेंदबाजी की। इस ओवर में भी उन्होंने बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और केवल 6 रन दिए। लखनऊ का स्कोर 8 ओवर में 78 रन बन पाया। वहीं माकरम अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। विकेट की तलाश में 9वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण। इनका स्वागत तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श में शानदार चौका लगाकर किया और इस ओवर से 10 रन बटोरकर अपनी टीम को 9 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने 88 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। कोलकाता की गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन विकेट निकालने में गेंदबाज और सफल नजर आ रहे थे। कोलकाता की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती, लेकिन अंजाम वही हुआ।
पहले ही गेंद पर मिचेल मार्श ने चौका जड़कर इनका स्वागत किया, लेकिन उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने बेहतरीन गेंदबाजी की, एक एक रनों के लिए तरसा दिया। 10 ओवर में लखनऊ का स्कोर 95 रनों तक पहुंच चुका था। यह दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। लखनऊ की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी, वहीं कोलकाता को विकेट लेना बेहद जरूरी हो चुका था। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर माकरम ने शानदार चौका जड़कर किया, लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए हर्षित राणा ने अगली ही गेंद पर माकरम को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और माकरम अपना अर्धशतक लगाने से चूक गए और कोलकाता की टीम को पहला विकेट 99 रनों के स्कोर पर मिल गया। लेकिन मिचेल मार्श सभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। मिचेल मार्श ने इसी ओवर में शानदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया और अपनी टीम को 11 ओवर में 106 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की तरफ से 12 ओवर लेकर आए एक बार फिर स्पेंसर जॉनसन, लेकिन इनका स्वागत मिचेल मार्श ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं निकोलस पूरन भी 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़ दिए और स्पेंसर जॉनसन की जमकर कुटाई कर दी। वही ओवर की अंतिम गेंद पर भी निकोलस पूरन ने चौका जड़कर अपनी टीम को 12 ओवर में ही 122 रनों तक पहुंचा दिया और कोलकाता की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कोलकाता की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में वैभव अरोड़ा, लेकिन इनका स्वागत मिचेल मार्श ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर उसके बाद दूसरी ही गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और इस ओवर से इन दोनों बल्लेबाजों ने 16 रन बटोरकर अपनी टीम को 13 ओवर में ही 138 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। जिस तरह से लखनऊ का स्कोर आगे बढ़ रहा था और कोलकाता के गेंदबाजों की कुटाई हो रही थी, वह देख इसके बाद भी यह दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लिए, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। 14 ओवर में ही अपनी टीम को 154 रनों तक पहुंचा दिया था। 15वें ओवर में निकोलस पूरन ने सुनील नारायण की जमकर कुटाई कर दी, लेकिन 16वें ओवर में मिचेल मार्श ने अपना विकेट आंद्रे रसेल को दे बैठे। लेकिन पूरन टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ते हुए केवल 21 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और कोलकाता की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 17 ओवर में ही लखनऊ का स्कोर 193 तक 2 विकेट पर पहुंच गया। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसेल। इस ओवर में निकोलस पूरन ने अकेले ही तूफान मचा दिया। सबसे पहले पहली और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौका जड़ा और फिर चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का, उसके बाद 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया और अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 18 ओवर में ही 1717 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा का स्वागत अब्दुल समद ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन अगली ही गेंद पर हर्षित राणा ने अब्दुल समद को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता 221 रनों पर दिलाई। लेकिन निकोलस का साथ देने के लिए अब डेविड मिलर आ चुके थे, लेकिन निकोलस एक तरफ से अकेले दहाड़ लगा रहे थे और अपनी टीम को 19 ओवर में ही 227 रनों तक पहुंचा दिया और निकोलस अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। अंतिम मोबाइल में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा। शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए लखनऊ की टीम ने कोलकाता के सामने 20 ओवर में 238 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।